हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने गरीबी के टॉपिक को जो है कवर कर रहे थे। तो इसका पहला पार्ट जो है हमने कल वीडियो डाल दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गरीबी के सेकेंड पार्ट को। अगर आपने अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप पहले उसे देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब पहले देखिए, गरीबी का अर्थ हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया। गरीबी के प्रकार, गरीबी की गणना विभिन्न प्रकार से कैसे करते हैं, गरीबी रेखा क्या होती है, गरीबी रेखा के क्या कारण, गरीबी के क्या कारण हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गरीबी से जुड़ी हुई जितनी भी समितियाँ हैं वो, और गरीबी दुष्चक्र क्या होता है ये। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। गरीबी से जुड़ी हुई जो सबसे पहली समिति है वो है आपकी वाई के आलिया समिति। इसमें आया क्या, ये आई कब, तो 1977 में इसका गठन किया गया। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो 1979 में। ठीक है, इसका गठन कब किया गया, 1977 में। और इसने अपनी रिपोर्ट 2 साल बाद जस्ट 1979 में इसने दी। और ये पहली समिति थी। कैलोरी के आधार पर सर्वप्रथम गरीबी का मापन करने वाली पहली समिति कौन थी, तो वाई के आलिया समिति है। और इसमें इसने क्या किया, कैलोरी कितनी डिसाइड की, तो सबसे पहले इसने क्या किया कि 2 क्षेत्रों को लिया, एक तो ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 किलो कैलोरीज प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरीज प्रतिदिन 2100 कैलोरीज प्रतिदिन इसने डिसाइड किया। अगर कोई ग्रामीण निवासी है वो 2400 किलो कैलोरीज पर डे ले पा रहा है तो वो गरीब नहीं है। अगर नहीं ले पा रहा है तो क्या है, वो गरीब है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में अगर 2100 किलो कैलोरीज कोई व्यक्ति ले पा रहा है तो ठीक है, वो नॉर्मल है, गरीब नहीं है। अगर उससे कम ले रहा है तो वो गरीब है। तो कैलोरी के आधार पर गरीबी का मापन करने वाली सबसे पहली समिति कौन थी, तो वाई की आलिया समिति थी। आप देखिए दूसरी समिति को। दूसरी समिति जो है आपकी डीटी लकड़ावाला समिति। डीटी लकड़ावाला समिति जो थी, इसका गठन कब हुआ, 1989 में, और रिपोर्ट दिया 1993 में। और इसने गरीबी की गणना किस आधार पे की, तो इन्होंने गरीबी की गणना उपभोग मूल्य सूचकांक के आधार पे किया। देखिए जो 1989 है ना, इस सन में 2 काम महत्वपूर्ण हुए थे। सबसे पहला काम जो हुआ था वो हुआ था 21 साल जो वोट देने की उम्र थी उसको घटा के 18 साल कर दी गई। और दूसरी चीज़ हुआ, यूपी में जो राज्य भाषा उर्दू है उसको भी स्वीकार कर लिया गया। आप देखिए जो ये लकड़ावाला समिति थी, इसने किया क्या, सबसे पहले जो मजदूर वर्ग था उसको 2 भागों में बांटा। एक तो ग्रामीण कृषि श्रमिक मजदूर, दूसरा औद्योगिक श्रमिक, शहरी औद्योगिक श्रमिक। इसने क्या किया, दोनों श्रमिकों की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाला और इसके आधार पर इसने गरीबी की गणना की। देखिए आपसे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पूछेगा, लेकिन वर्नाइलर में पूछ लेगा कि जो डीटी लकड़ावाला समिति थी वो किससे रिलेटेड थी, गरीबी से थी या कर सुधार से थी, या फिर इसके अलावा जो है बैंकों के एकीकरण से थी। इस तरीके से कुछ भी ऑप्शनल देके पूछ सकता है, ऑप्शन देके। आप देखिए सुरेंद्र तेंदुलकर समिति। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ, 2005 में। इसने रिपोर्ट कब दी, 2009 में। पूरे 4 साल लगा दिए रिपोर्ट देने में। इसने गणना कैसे की, तो न्यूनतम उपभोग मूल्य के आधार पे, व्यय के आधार पे। इसने व्यय के आधार पे जो है न्यूनतम उपभोग व्यय विधि लाया और इसके आधार पर इसने क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये पर मंथ, शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 पर मंथ व्यय निर्धारित किया। अगर कोई ग्रामीण निवासी है उसने 816 रुपये वो अगर पर मंथ खर्चा कर पा रहा है। अगर पर डे की बात करें तो 27 रुपये पर डे। इसी तरीके से शहरी क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये पर मंथ, अगर डे की बात करें, पर डे की बात करें तो 33 रुपये पर डे अगर खर्चा कर पा रहा है तो क्या है, वो नॉर्मल है, गरीब नहीं है, गरीब की कैटेगरी में नहीं आता है।
लेकिन अगर इसके नीचे खर्च कर पा रहा है तो वो गरीब है, अगर इतना तक खर्च कर पा रहा है तो ठीक है, उसकी स्थिति क्या है, सही है। और ये सुरेंद्र तेंदुलकर समिति जो थी, इसने जो है बताया कि भारत में कितने गरीब हैं, कितने परसेंट गरीब है, तो इसने परसेंट में बताया कि 21.9% गरीब हैं। पूरे भारत में गरीबों की संख्या 21.9% इन्होंने बताया। अब देखिए आगे, सी रंगराजन समिति ने क्या किया, इसका गठन कब हुआ, सबसे पहले ये जानिए। 2012 में इसका गठन हुआ। रिपोर्ट कब दिया, 2 साल बाद, 2014 में। और इसने किया क्या, गरीबी का मापन किस आधार पे किया, तो न्यूनतम उपभोग व्यय विधि के आधार पे भी इसने गरीबी का मापन किया। इसने जो है पूरी जो भारत में जनसंख्या है, गरीबों की कितनी जनसंख्या बताई, 29.5% इन्होंने गरीबों की जनसंख्या पूरे भारत में बताई। जब ये 2012 में आई थी तब की बात हो रही है। अब देखिए इसने भी गरीबी और शहरी क्षेत्रों में बांट दिया। इसने भी उपभोग कितना थोड़ा सा बढ़ा दिया, 972 रख दिया, और 1407 शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये पर मंथ, शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये पर मंथ। अगर पर डे की बात करें तो 32 रुपये, और शहरी क्षेत्रों के लिए कह रहे हैं तो लगभग 47 रुपीज़ पर डे इन्होंने खर्च करने वाला व्यय निधि रखी थी। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे, MPI क्या था, इसको अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं। तो इसके फुल फॉर्म को आप ज़रूर रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि वन लाइनर में इस तरह के अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले MPI का फुल फॉर्म रट जाना चाहिए सभी लोगों को, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसको जारी कौन करता है और ये विकसित कब हुआ, सबसे पहले ये जानिए। MPI का विकास 2010 में हुआ। कब हुआ, 2010 में हुआ। किसने किया, तो एक्सपोर्ट गरीबी मानव सूचकांक पहल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं OPHI, तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया। हमने आपको बताया कि MPI का गठन 2010 में हुआ। किसने जारी किया, तो 2 लोग मिलकर जारी किए, एक तो एक्सपोर्ट गरीबी मानव सूचकांक विकास पहल, दूसरा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया। सबसे पहले आप जान लीजिए OPHI का फुल फॉर्म, एक्सपोर्ट पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव है इसका पूरा फुल फॉर्म। अब हम जानेंगे UNDP। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन के बाद डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम गरीबी सूचकांक जारी करता है। ये UNDP 2 तरीके के सूचकांक जारी करता है, सबसे पहले गरीबी सूचकांक, दूसरा मानव विकास सूचकांक। तो आपको ये आई होप्स की लर्न हो जाए, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 2021 में MPI ने अपने जो है इंडेक्स जारी किए। तो कुल मिला के 109 देश थे, जिसमें से भारत की रैंक 66 आई। गरीबी इंडेक्स 2021 की गरीबी इंडेक्स क्या रही है, 66, अभी ये आई नहीं है। अब आगे देखिए, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल जो था, इसके कुछ आयाम थे। MPI बनाने जो ये रिपोर्ट जारी करता है, कुछ आयाम के साथ कुछ कंडीशन होती है। तो वो कौन से कंडीशन है, कौन से आयाम को चेक करता है, कहने का वेटेज क्या है। सबसे पहले हेल्थ को देखता है, किसी भी देश के हेल्थ कंडीशन कैसी है। तो जैसे अब इसमें हेल्थ में 2 तरीके की चीज़ें देखता है, एक तो बाल मृत्यु दर कैसा है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है बाल मृत्यु दर है, और उनके पोषण का स्तर क्या है, ये चेक करती है। फिर एजुकेशन लेवल क्या है, तो एजुकेशन लेवल में ये है कि शिक्षा के कितने वर्ष हैं और उपस्थिति के कितने वर्ष हैं। तो ये आपने देखा। अब दूसरा है, देखिए देखते हैं कि तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड, इसमें भोजन पकाने का ईंधन क्या है, कुकिंग फ्यूल क्या इस्तेमाल कर रहा है, स्वच्छता कितनी है, सैनिटाइजेशन कितना है, पेयजल स्तर क्या है, हाउसिंग का क्या स्तर है, शुद्ध और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी विद्युत
फिर एसेट, संपत्ति कितनी है। तो इसके 3 आयाम हैं। देखिए, सबसे पहला आयाम है हेल्थ। हेल्थ में चेक करता है बाल मृत्यु दर और पोषण स्तर। एजुकेशन में चेक करता है कितने ईयर इंसान पढ़ाई लिखाई का क्या लेवल है, शुरू से लेकर अंत तक कितने वर्ष तक शिक्षा में दे रहे हैं। इसके अलावा उपस्थिति क्या है, ऐसा तो नहीं केवल नाम लिखा लिया उपस्थिति नहीं हो रहे हैं। फिर इसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड्स देखते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड्स में आपके 6 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले फ्यूल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि गांव में अधिकांश लोग आज भी क्या है, लकड़ी पे खाना बनाते हैं। भले उज्ज्वला योजना आई, गैस सबको वितरित की है, लेकिन गैस बनाने के पैसे कहाँ से लाएंगे। गैस के तो आप ही जान नहीं रहे हैं कि कितने प्राइस जो है दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब स्वच्छता कितनी है, फिर इसके बाद शुद्ध जल है कि नहीं पीने के लिए, व्यवस्था है कि नहीं प्रॉपर तरीके से, रहने के लिए पक्का मकान है कि नहीं है, विद्युत सब जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंची कि नहीं पहुंची, एसेट संपत्ति कितनी है। तो ये सब आधार थे एमपीआई के, जो है जारी करता है इंडेक्स, ये सब सारी चीज़ें देख के। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। एक सिद्धांत है, इसको बोलते हैं गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत। इसको प्रस्तुत किसने किया, रैगनर नार्कसे ने किया था। रैगनर नार्कसे ने कैसे इसको बताया, तो देखिए सबसे पहले निर्धन, अगर कोई गरीब है तो सबसे पहले अगर कोई गरीब है तो वो उत्पादन भी कम करेगा, ऑटोमेटिक वो उतना उत्पादन नहीं कर पाएगा जितना कि बाकी लोग कर पाते हैं। अगर उत्पादन नहीं करेगा तो आय भी उसकी कम होगी, अगर उत्पादन कम तो आय कम, फिर आय कम तो भाई बचत भी कम कर पाएगा, अगर बचत कम करेगा तो आगे बिजनेस में लगा भी नहीं पाएगा उतना अच्छे से, बिजनेस में कुछ लगा भी नहीं पाएगा तो पूंजी भी नहीं मिलेगा। अब अंबानी है, जितनी उनकी आय उसके हिसाब से वो उत्पादन करेंगे, उसके हिसाब से उनकी आय बनेगी और उसके हिसाब से वो बचत करेंगे। लेकिन एक निर्धन व्यक्ति है तो कम, उसके पास पैसे ही नहीं है तो उत्पादित भी नहीं कर पाएगा, आय भी नहीं अच्छे से कमा पाएगा, ना बचत कर पाएगा, ना निवेश कर पाएगा, ना उसके पास पैसा होगा। इस तरीके से गरीबी का ये चक्र है। अगर कोई इंसान गरीब है तो चक्र जो है चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज गरीबी के जो टॉपिक था, गरीबी का टॉपिक, उसे जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।